हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये एक पिकअप ग्रुप या पिकअप आइल रीडिंग होगी। मैं आज से ट्राई करूँगी कि एक पिकअप ग्रुप पिकअप कार्ड रीडिंग डालूँ एक दिन और एक दिन कलेक्टिव रीडिंग डालूँ, क्योंकि देखो देखने वाली जो ऑडियंस है वो दोनों ही ग्रुप्स के हैं। कुछ लोगों को पिकअप कार्ड रीडिंग ज़्यादा पसंद आती है, उनको लगता है कि उससे उनका इंट्यूशन स्ट्रांग होता है, जो कि सही बात भी है, नॉट फुल्ली बट हाँ होता है उससे आपका इंट्यूशन स्ट्रांग। और कुछ लोगों को पाइल सिलेक्शन में बहुत ही दिक्कतें आती है, तो वो बोलते हैं कि नहीं कलेक्टिव रीडिंग डालो। तो किसी का भी मन हम नहीं दुखाएंगे और एक दिन मैं ट्राई करूँगी कि पिकअप कार्ड डालूँ और एक दिन हम ट्राई करेंगे कि कलेक्टिव रीडिंग डालूँ। प्लान तो यही है, देखते हैं कि कैसे जाता है प्लान। और आज आपको सेटअप भी अलग दिख रहा होगा क्योंकि मैं लिविंग रूम में बैठी हूँ। मैं नीचे के फ्लोर में बैठी हूँ और हमारा डेस्क ऊपर के फ्लोर पे है। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा ऊपर शूट करने का, तो मैंने सोचा कि नीचे आके ही हम वीडियो शूट करें। कैसा लग रहा है बताना। बहुत ही बेसिक सी चीज़ें रखी है मैंने यहाँ पे, कुछ नहीं है। डेस्क है हमारे और 2 लाइट्स है और नेम प्लेट है। ओके, सो जैसे कि आज एक पिकअप कार्ड रीडिंग हम करने वाले हैं। इसमें आपको 2 ग्रुप्स दूंगी मैं हमेशा की तरह, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। पर टॉपिक उससे पहले मैं बता देती हूँ कि मैं किस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ। तो टॉपिक हमारा ये है कि आपके पर्सन के ना आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर फ्यूचर प्लान्स क्या है। इस वक्त करंटली वो आप दोनों के फ्यूचर को लेकर क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर देयर फ्यूचर प्लान्स अबाउट यू, अबाउट दिस कनेक्शन। ठीक है, फिर भी बता दूं कि एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। कलेक्टिव इसलिए है क्योंकि ग्रुप देखो अभी ग्रुप नंबर 1 है और ग्रुप नंबर 2 है, तो ग्रुप नंबर 1 की अपनी एक कलेक्टिव रीडिंग होगी और ग्रुप नंबर 2 की अपनी एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, राइट। तो इसी तरह से जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और ज़रूरी नहीं है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो या सेपरेशन में हो तो ही रीडिंग देख सकते हो, सब लोग देख सकते हैं। सो चलिए मैं आपको अभी स्क्रीन पे ग्रुप्स दिखा देती हूँ। ये ग्रुप नंबर 1 है और ये ग्रुप नंबर 2 है। तो आप अपना इंट्यूशन या जिस तरह से भी आप कंफर्टेबल हो अपने ग्रुप को चुनो और देखते हैं व्हाट आर योर पार्टनर्स प्लान अबाउट फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन और अबाउट यू। ठीक है, चलिए लेट्स सी। थोड़ी लंबी रीडिंग हो सकती है, हम ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग से शुरुआत कर रहे हैं बता दूं, तो थोड़ी लंबी रीडिंग लग सकती है क्योंकि पिकअप ग्रुप में बहुत डिटेल्स बताने जैसे होते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें बतानी पड़ती है और एकदम शॉर्ट में अगर रीडिंग कर दे तो वो बहुत ही अनसेटिस्फैक्ट्री लगता है मुझे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद फॉर ग्रुप नंबर 1। देखते हैं कि आपके पार्टनर के फ्यूचर प्लान्स क्या है आपको लेकर या इस कनेक्शन को लेकर। 3 cards from this deck for pile number 1। जो सिंगल कार्ड आएगा हम उसी को लेंगे। 1 more। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है रनर और जो कार्ड्स निकल के आए हैं वो है न्यू चैप्टर, गिल्टी और रेमिनिसिंग। ओके, मैंने ऑलरेडी काफ़ी शफल किए हैं कार्ड्स को तो मैं ज़्यादा नहीं करूँगी। ओके, चलिए देखते हैं 3 cards फ्रॉम दिस डेक फॉर पाइल नंबर 1। चलो 4 कार्ड्स निकालते हैं फ्रॉम दिस डेक। 3 मोर फॉर पाइल नंबर 1। वन लास्ट, डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेजेस दीजिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है मेक द एफर्ट, अट्रैक्शन, आंसर्स अवेटिंग, आंसर्स अराइविंग, ट्विन फ्लेम स्टेजेस और यहाँ पे किड्स का कार्ड है। और जो लास्ट डेक है हमारा, चलिए देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए
Okay, what are the future plans of pile number one's partner? Okay, मैं इतने कार्ड्स नहीं ले पाऊंगी. सिंगल कार्ड आएगा तो ही लेंगे हम. 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक. ओके, एक चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है यहाँ पे फॉर पाइल नंबर 1, जो मैं बताऊंगी रीडिंग में. ठीक है, वन लास्ट प्लीज़ डिवाइन. ओके, और बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो स्पाइंग का है. ट्विन फ्लेम, डिस्टेंस, फाइनैलिटी. ओके, तो मैंने कार्ड्स यहाँ पे निकाल लिए हैं जो भी मुझे चाहिए है. मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करते करते ही बात करूँगी. ठीक है, देखिए सबसे पहले ना पाइल नंबर 1 जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, मैं ये देख पा रही हूँ ना कि डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं. एंड व्हेन इट कम्स टू द फ्यूचर, ये डेफिनेटली आपको अपने फ्यूचर में चाहते हैं या देखते हैं. ठीक है, तो ये एक चीज़ कंफर्म हो चुकी है फॉर पाइल नंबर 1. ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, लाइक यू आर डीलिंग विद योर ट्विन फ्लेम. और मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पे ना आपके पर्सन आपको जितना दिखाते हैं उससे कई ज़्यादा वो आप में इंटरेस्टेड है. ओके, सो वो क्या शो करते हैं उसके ऊपर मत जाइए. फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन की और बहुत दूर का सोचते हैं. ठीक है, राइट नाउ अगर हम इस पर्सन की एनर्जी देखें कि वो क्या प्लान कर रहे हैं अबाउट द फ्यूचर, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि यू आर डीलिंग विद समवन जो इंसान ना बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है. ओके, ये सही तरीके से अपना मन नहीं बना पाती है, ये सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाते हैं. बहुत इम्पल्सिव और बहुत ही इमेच्योर एनर्जी लग रही है मुझे. पल में ही ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार में डूबे होते हैं, बहुत ज़्यादा सपने संजोरे होते हैं फ्यूचर को लेकर, और पल में ही एकदम से ये आपसे लड़ झगड़ के आपसे मूव ऑन करने की बातें भी करते होंगे. ठीक है, कि मैं अब मूव ऑन कर रहा हूँ, मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूँ, यू नो. सो यू आर डीलिंग विद समवन जो बहुत ही इम्पल्सिव है. लेकिन अगर आप मेरी मानोगे, ये पर्सन का जितना इस पर्सन के अंदर जितना इम्पल्सिवनेस है ना, उससे कई गुना ज़्यादा इस पर्सन की फीलिंग स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, तो डेफिनेटली ये पर्सन के गुस्से पे आप मत जाया करें, या ये जो इम्पल्सिव होके डिसीजंस ले लेते हैं या आपसे दूर हो जाते हैं, उस पे बेस्ड आप इनके बारे में कोई भी इनकी इमेज मत बनाइए. ठीक है, ये आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं बहुत ही ज़्यादा, लेकिन गर्म दिमाग के हो सकते हैं, या फिर जल्दबाजी, यू नो, इम्पेशेंट नेचर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है इस पर्सन का. ठीक है, लेकिन माइंड मत किया करें. अगर आप इस पर्सन के साथ लाइक लॉन्ग टर्म रहना चाहते हो तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यू डोंट वांट टू माइंड एवरीथिंग दिस पर्सन इज सेइंग, लाइक एनीथिंग दिस पर्सन इज सेइंग, स्पेशली जो ये गुस्से में बोलते हैं. डोंट माइंड इट. ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ना इनका हमेशा से ही ये लाइक अभी आप दोनों में जो कुछ भी चल रहा हो ना, लेकिन इस पर्सन को हमेशा ही ये इच्छा होती है कि आपके साथ चीज़ों को सेटल डाउन करना है, चीज़ों को ठीक करना है, बैलेंस करना है, रिश्ते को हील करना है. तो ये पर्सन फ्यूचर में भी मुझे यही लग रहा है कि चाहे जो कुछ हो जाए, ये पर्सन हमेशा चाहेंगे कि रिश्तों को संजो के रखे, रिश्ते को संभाल के रखे, मेंड करे कनेक्शन को. ठीक है, जो भी उनके वजह से चीज़ें गलत हुई है, जो उन्होंने गलतियाँ करी है, उसको सुधारने पे उनका फोकस ज़्यादा रहेगा. सो अभी जो कुछ भी चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, अगर वो बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं या बहुत गलत बिहेव कर रहे हैं, फ्यूचर में यू विल सी कि ये पर्सन एफर्ट्स डाल रहे हैं अपनी गलतियों को सुधारने पे. ठीक है, क्योंकि उनको गिल्ट फील होता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. अगर किसी को गिल्ट फील हो रहा है, उसका मतलब है कि वो अपनी गलतियाँ समझ रहे हैं और वो अपने आप को सुधारना चाहते हैं.
ठीक है, वो रिश्ते को एफर्ट, रिश्ते की प्रायोरिटी उनके लिए बहुत ज़्यादा है। ओके, सो यू आर डीलिंग विद समवन जो फ्यूचर में जो भी आप दोनों के बीच में करंटली चल रहा है उसको सुधारने की पूरी पूरी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, बिकॉज उनकी प्रायोरिटी होगी दिस रिलेशनशिप, इस रिश्ते को आगे चलाते रहना ही उनकी प्रायोरिटी होगी। ठीक है, व्हाट इज दिस रेमिनिसिंग ऑल अबाउट? देखिए, इस पर्सन को आपके साथ एक अलग ही लेवल का कंफर्ट फील होता है। उन्हें लगता है कि आप जैसे उन्हें समझ पाते हो वैसे उन्हें कोई नहीं समझ पाता है। ये कोई अर्थ साइन हो सकते हैं या फिर सैजिटेरियस हो सकती है, फायर साइन, या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है ये पर्सन फ्यूचर में मुझे लगता है कि दे ऑलवेज़ वॉन्ट टू कम बैक टू यू, बिकॉज उनको लगता है कि जैसे आप उन्हें समझते हो वैसे उन्हें कोई नहीं समझता। ठीक है, तो वो एक अलग लेवल का कंफर्ट, एक अलग लेवल की कनेक्ट आपके साथ फील कर पाते हैं। एंड पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि दे ओ यू समथिंग। ओके, आपने मे बी इस पर्सन के बुरे दिनों में इनका ख्याल रखा, या आपने किसी तरह से उनका सपोर्ट किया, या यू हैव ऑलवेज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम इन दिस पर्सनस लाइफ, एंड उनको हमेशा ही फ्यूचर में भी ऐसा फील होगा कि दे ओ यू समथिंग। ठीक है, वो ओ यू समथिंग का मतलब होता है कि उनको आपके लिए कुछ करना है या उन्हें आपको कुछ देना है, रिटर्न करना है। ठीक है, चाहे प्यार हो या एनीथिंग, सपोर्ट करना हो आपको। देखिए, इस पर्सन के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपको लेकर, जो कि इनको फ्यूचर में भी आपके बारे में सोचने पे मजबूर करेगा। चाहे कुछ हो जाए, दिस पर्सन विल ऑलवेज लुक बैक, और जब ये पीछे मुड़ के देखेंगे उनको एक ही पर्सन नज़र आएगा, वो हो आप। ठीक है, और फ्यूचर में भी मुझे नहीं लगता इनका प्यार या इनकी अट्रैक्शन आपके लिए कम होगी। दे विल ऑलवेज लव यू, दे विल ऑलवेज फील द सेम काइंड ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू। तो ये चीज़ लाइफ लॉन्ग चलने वाली है। इस पर्सन का अट्रैक्शन जो है आपके लिए वो लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, इट्स नेवर गोइंग टू एंड। ओके, सो या इस बारे में उनका मन नहीं बदलेगा कभी भी। ठीक है, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में भी ये आपसे उतना ही प्यार करेंगे या मे बी उससे ज़्यादा करेंगे जितना अभी करते हैं। ओके, व्हाट इज़ दिस आंसर्स अराइविंग हियर फॉर? ओके, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई उम्मीदें लगा रहे हो इस पर्सन से, चाहे फिर वो कोई छोटी उम्मीद हो या कोई बहुत ही बड़ी उम्मीद हो जो आप इस पर्सन से लगा रहे हो, ये पर्सन अपने लेवल पे पूरी कोशिश करेंगे आपके उन सवालों के जवाब आपको देने में, या फिर एनीथिंग दैट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस पर्सन, चाहे वो कोई क्लैरिफिकेशन हो, कोई कन्फ्रंटेशन हो, चाहे अगर आपके मन में ये आ रहा है कि क्या तुम लाइफ टाइम मेरे साथ रहोगे, तो ये पर्सन अपने लेवल पे पूरी कोशिश करेंगे फ्यूचर में भी। मे बी वो उस लेवल पे ना कर पाए जिस लेवल पे आप चाह रहे हो, लेकिन दे विल ट्राई देयर बेस्ट। पाइल नंबर 1 मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, हुएवर यू आर डीलिंग विथ, ये पर्सन हार मानने वालों में से नहीं है। व्हेन इट कम्स टू यू, व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन, ये पर्सन अपना 100% देंगे, और उनका 100% आपके लिए 10% हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको लग सकता है कि यार मुझे तो इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, लेकिन इट इज़ टू मच फॉर देम। ठीक है, ट्विन फ्लेम स्टेजेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए डिवाइन। आई टोल्ड यू मैनी ऑफ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, और ये चीज़ कंफर्म हो गई है। ये ब्लेस्ड कनेक्शन है, ये बहुत ही डिवाइन कनेक्शन है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इट इज़ नॉट समथिंग जो ये कोई साधारण कनेक्शन नहीं है फॉर मैनी ऑफ यू जो पाइल नंबर 1 देख रहे हैं। अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आप ट्विन फ्लेम्स हो, यू आर लाइक मैनी ऑफ यू आर ट्विन फ्लेम्स, नॉट ऑल ऑफ यू, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस बहुत रेयर होते हैं और बहुत कम होते हैं, बट या मैनी ऑफ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो आप डरिए मत, जो भी हो रहा है या जो भी होगा वो ईश्वर की मर्ज़ी से ही होगा, क्योंकि एक पर्पज़ है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आए हो, एंड यू बोथ आर ट्विन फ्लेम्स ऑल्सो, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्पज़। ठीक है, किड्स क्यों है?
मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर में फैमिली चाहते हैं, ये आपके साथ बच्चे चाहते हैं। दे वांट टू गेट यू प्रेग्नेंट। इफ़ यू आर अ लेडी दे वांट टू गेट यू प्रेग्नेंट, एंड इफ़ यू आर अ यू नो मैन, आई थिंक आपके साथ वो फैमिली बनाना चाहते हैं। वो बहुत ही आगे का सोचते हैं और बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं, ठीक है। दे वांट सक्सेस विथ यू। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू ब्रिंग द बेस्ट इन देम। अगर आप होते हो इनके साथ, या आप अगर उनके फ्यूचर में उनके साथ रहोगे, तो दे विल बी देयर बेस्ट वर्जन, ठीक है। आप उनके अंदर का चाइल्ड लाइक एनर्जी को बाहर निकालते हो, एंड यू आर समवन जो उनको संभाल सकते हो। यू आर मे बी, अगर ये उम्र में छोटे हैं ना आपसे, इनको लगता है कि आपसे बेटर उन्हें कोई नहीं संभाल सकता। यू आर समवन हु कैन टेक केयर ऑफ देम लाइक इन द बेस्ट वे पॉसिबल, ठीक है। एंड आप इनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम लगते हो। मेक द एफर्ट क्यों है यहाँ पे? देखिए आप दोनों का फ्यूचर बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक है। हो सकता है कि यहाँ पे कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, या फिर इट्स लाइक टू मच है, यू नो। बहुत कुछ ऑब्स्टैकल्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन ये पर्सन फिर भी आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे। जितना वो कर सकते हैं वो करेंगे टिल दी एंड, यू नो। मतलब पूरा अपना लिमिट पार करके भी ये पर्सन आपके लिए ट्राई करेंगे टू कीप यू इन देयर विद देम, ठीक है। व्हाट इज़ दिस स्पाइंग ऑल अबाउट? देखिए, चाहे फ्यूचर में जो हो जाए, ये पर्सन की क्यूरियोसिटी कभी ख़त्म नहीं होगी। चाहे बिज़ी रहे या चाहे इनकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, दे विल मेक श्योर कि आपको ये पर्सन देखे, आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। यू नो, दे विल बी ऑलवेज़ वेरी क्यूरियस अबाउट यू। इस पर्सन की जो क्यूरियोसिटी है आपको लेकर, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। इट्स गोइंग टू बी नेवर एंडिंग, ठीक है। एंड दे विल ऑलवेज़ फाइंड वेज़ टू गेट बैक टू यू, टू कनेक्ट टू यू, या फिर चाहे फिर वो किसी काम के सिलसिले हो या किसी भी ज़रिए हो, दे विल ऑलवेज़ वांट टू मेक श्योर कि आप उनके साथ, यू नो, किसी ज़रिए वो आपसे कनेक्टेड रहे, ओके। ये चाहे ज़िंदगी में कितने बिजी हो जाए, दे विल ऑलवेज़ हैव टाइम स्पेशली, यू नो, केप्ट फॉर यू, ओके। व्हाट इज़ दिस रनर हियर फॉर? अगर ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा दूर भागते हैं, या फिर ये इस रिश्ते से अगर बहुत ज़्यादा दूर भागते हैं, रनर एनर्जी में अगर बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स में ये चीज़ बहुत कॉमन होती है कि एक पर्सन हमेशा रनर एनर्जी में होता है, तो आगे जाके ये पर्सन स्थिर हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे आपके साथ। और मैंने बोला ना, जितना कर सकते हैं उतना अपना बेस्ट देंगे। मे बी वो आपके लिए बेस्ट ना हो, उनके जो भी एक्शंस है, लेकिन उनके लिए वो बेस्ट होगा। दे विल ट्राई देयर एवरी बिट, यू नो, दे विल ट्राई एवरी, अपने हर जितना कर सकते हैं लिमिट, एंड लिमिट तक जाकर ये पर्सन दे विल डू एवरीथिंग टू कीप यू इन देयर लाइफ, ठीक है। व्हाट इज दिस ट्विन फ्लेम हियर फॉर? ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये रिलेशनशिप जो है आपका, स्पेशली अगर आप कनेक्शन आपका ट्विन फ्लेम है, तो ये कनेक्शन बहुत ही स्पेशल है। और जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे ये पर्सन की अवेकनिंग होगी, जैसे जैसे ये, देखिए अभी ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर को ये समझ आए कि ट्विन फ्लेम कनेक्शंस क्या होते हैं, डिवाइन कनेक्शंस क्या होते हैं, लेकिन जितना 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 देखिए ये चीज़ उनको फील हो जाएगी। एक टाइम आएगा जहाँ पे उनको फील हो जाएगा कि दिस इज़ समथिंग स्पेशल, यू नो, मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ किसी के लिए। एंड जब वो उनको समझेगा ना, वो अपने आप ही एफर्ट्स डालना, या फिर आपके लिए आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको पूरे करने की पूरी पूरी कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। लाइक गिविंग यू लव, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, या जो भी करना है। व्हाट इज दिस डिस्टेंस हियर फॉर? डिस्टेंस क्यों है? ओके, देखिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन, अगर आप दोनों में कभी डिस्टेंस भी आता है, कभी दूरियां भी आती है, अगर चाहे फिजिकल हो, इमोशनल हो, या कोई ब्लॉकेज आती है, कुछ भी होता है, दे विल मेक श्योर कि वो जैसे तैसे आपसे जुड़े, कुछ भी करके आपसे जुड़े, कुछ भी करके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करे, ओके। सो या यू विल ऑलवेज बी देयर नंबर वन प्रायोरिटी। फाइनलिटी क्यों है? 10 ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स।
देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग कर रही हूँ, राइट। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग पाइल वन बहुत सारे लोगों ने सेलेक्ट किया होगा। तो सबके साथ नहीं, लेकिन फॉर मैनी ऑफ यू हो सकता है कि आपकी और इनकी शादी ना भी हो। इन केस अगर शादी ना भी हो, स्टिल मुझे लगता है कि इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कभी ख़त्म नहीं होगी। दे विल ऑलवेज मेक यू देयर नंबर वन प्रायोरिटी। दे विल ऑलवेज गिव यू दिस वेरी स्पेशल प्लेस इन देयर लाइफ। सॉरी मैं बहुत इंग्लिश बोल रही हूँ। ये हमेशा ही अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में आपकी एक बहुत ही ख़ास जगह बना के रखेंगे। आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू करेंगे। और इनकी फीलिंग्स, मुझे नहीं लगता इस पर्सन का प्यार कभी भी ख़त्म होगा फॉर यू। ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। कैसी लगी रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट हुई है, तो लाइक कमेंट शेयर किए बिना ना जाइएगा। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड लव यू। लो पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर के करंटली फ्यूचर प्लान्स क्या है आपको लेकर। लेट्स स्टार्ट। सो मैं इस डेक से 3 कार्ड्स निकालूंगी और मैं और 2 डेक से कुछ कार्ड्स निकालूंगी। So first let me pull some cards for you guys. आपके पार्टनर के फ्यूचर प्लान्स क्या है? मुझे 3 कार्ड्स चाहिए फॉर पाइल नंबर 2। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए पाइल नंबर 2 के लिए व्हाट आर देयर पार्टनर्स फ्यूचर प्लान्स। ओके, सबसे पहला कार्ड ये आया है, व्हाट मोर। वन मोर प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है डिसअग्रीमेंट्स। तो पहला कार्ड यहाँ पे है कन्वर्जेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे होप। और लास्ट कार्ड यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का है। हम दूसरे डेक से भी कुछ कार्ड्स निकालेंगे। ओके, लेट्स सी। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। 4 कार्ड्स चाहिए मुझे इस डेक से। एंड टू सी कि आपके पार्टनर फ्यूचर को लेकर क्या प्लान कर रहे हैं। ओके, 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं, ये हम नहीं लेंगे। आई वॉन्ट 2 more cards. Okay, and 1 more. No, sorry, I can't take that. मुझे एक ही कार्ड चाहिए और to end this. Okay, 1 more please divine clear messages दीजिए। Okay, bottom of the deck में है express your love। तो सबसे पहला कार्ड है पैशन, नथिंग टू वरी अबाउट, मेजर चेंजेस एंड फ्रीडम। मुझे लास्ट डेक से 3 कार्ड्स चाहिए। डिवाइन प्लीज़ बताए, 3 कार्ड्स चाहिए मुझे फॉर पाइल नंबर 2। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है क्लिंगिंग। वाओ, कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं। हीलिंग, इंटीमेसी, और यहाँ पे लास्ट कार्ड है फैमिली। मैं क्लैरिफाई करते करते बात करूँगी जैसे मैं हमेशा करती हूँ। ओके, पाइल नंबर 2, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है लाइक एक फ़र्स्ट नज़र से अगर मैं कुछ बताऊँ आपको, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट है फ्यूचर को लेकर। ओके, आप दोनों के फ्यूचर को लेकर, या फिर वो आपको अपने फ्यूचर में देखते हैं एंड एट द सेम टाइम वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है
कि वो कर सकते हैं, दे कैन डेफिनेटली ब्रिंग यू इन देयर फ्यूचर, दे सी यू इन देयर फ्यूचर, या फिर वो उनमें उनको लगता है मुझ में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं इस कनेक्शन को फ्यूचर में ले जा सकती हूँ या ले जा सकता हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ दिस कन्वर्सेशन ऑल अबाउट? व्हाट इज़ दिस कन्वर्सेशन ऑल अबाउट? ओके, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में अगर सबसे बड़ी दिक्कत कोई है वो ये है कि आप दोनों में ना या तो ठीक से बातचीत नहीं होती है, या तो जितनी भी बातचीत होती है बहुत ही लो क्वालिटी बातचीत होती है। अब वो कैसे, या तो आप दोनों ब्लेम गेम काफ़ी करते हो, या वो काफ़ी ब्लेम्स डालते हैं आप पे, या फिर बहुत रूड बात करते हैं, या बहुत कटी से बात करते हैं। सो समथिंग इज़ नॉट क्वाइट गुड अबाउट द कम्युनिकेशन थिंग यहाँ पे, या एक्सप्रेस करने के मामले में या तो आपके पर्सन अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या तो कम्युनिकेट बहुत कम करते हैं, और अगर करते भी है तो इट्स नॉट क्वाइट गुड, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन ना what they feel about the future with you is कि they can go to any extent, वो किसी भी हद तक जाएंगे to just talk to you, to just be connected to you, चाहे फिर वो सिर्फ आपकी हेलो सुननी हो, या आपसे चैट करनी हो, आपसे फ़ोन पे बात करनी हो। फ्यूचर में ये पर्सन किसी भी हद तक जाएंगे टू स्टे कनेक्टेड टू यू, ठीक है। सो इट्स लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी बहुत ज़्यादा बाय हुक और क्रुक मुझे चाहिए, मुझे बात करनी है, मुझे कनेक्टेड रहना है। तो एक ज़िद कह लो इस पर्सन की, क्योंकि ये पर्सन मुझे लगता है या तो आपसे उम्र में छोटे हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी पर्सन लग रहे हैं मुझे, वेयर दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए फिर चाहिए बाय हुक और क्रुक, ठीक है। व्हाट इज़ दिस होप हियर ऑल अबाउट? व्हाट इज़ दिस होप हियर? क्यों है ये होप? ओके, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गो गेटर है। इस पर्सन का कैसे है, इनको पता है कि इतना आसान नहीं होगा आपको अपने फ्यूचर में रखना, या आपके साथ शादी करना, या आपको कमिटमेंट देना और उस कमिटमेंट को निभाना इतना आसान नहीं होगा। दे नो दैट, ये चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन के अंदर मैं उतना कॉन्फिडेंस देख रही हूँ कि चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि मैं अब सिचुएशन को अपने हिसाब से पलटा सकता हूँ। मैं हर चीज़ को अपने मर्ज़ी से चेंज कर सकता हूँ। दैट इज़ समथिंग आई कैन सी हियर। तो ये पर्सन ना फ्यूचर में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए फ़ाइट नहीं करेंगे, या ये मेरे लिए स्टैंड नहीं लेंगे, ये पर्सन अगर कमिटमेंट ही नहीं देंगे और दी भी तो निभाएंगे नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इट इज़ टोटली रॉन्ग। क्योंकि मैं जहाँ से चीज़ों को देख रही हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी रखते हैं, पोटेंशियल रखते हैं, कैसे भी चाहे कितने ही प्रेशर के अंडर हो, या कितना ही बुरा लग रहा हो, या जो भी फील हो रहा हो, मैं उनके अंदर वो हिम्मत देख रही हूँ कि वो गिव अप नहीं करना चाहिए, या वो रास्ता ढूंढ लेंगे, ठीक है। What is this responsibilities all about? ओके, मैं कॉन्फिडेंस के साथ साथ इनके अंदर फ्यूचर को लेकर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की चाहत भी देख रही हूँ। ये पर्सन फ्यूचर में आपके लिए स्टैंड तो लेंगे ही, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेंगे, और सिर्फ आपकी नहीं, ये हर चीज़ को बैलेंस करना सीख जाएंगे। अगर अभी इनको थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है आपके साथ अपने फैमिली या अपने करियर को बैलेंस आउट करने में, तो फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। आई सी देम इक्वली बैलेंसिंग अदर थिंग्स विथ यू। उनके लिए काफ़ी आसान होगा आपके साथ साथ बाकी चीज़ों को बैलेंस करना। और बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही अथॉरिटिव पर्सन है ये। इनकी उम्र भले ही आपसे छोटी होगी, लेकिन अगर इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए आप दोनों के रिश्ते की, तो ये बहुत अच्छे से निभाएंगे, एंड दे नो दैट। और फ्यूचर में आप ये उनकी साइड देखोगे भी, ठीक है, वेयर दे विल बी लाइक आई कैन डू आई कैन गो टू एनी एक्सटेंट। अगर आई ब्रिंग यू इन माई लाइफ, तो तुम्हें रखने के लिए अच्छे से मैं कुछ भी करूँगी या कुछ भी करूँगा। सो या दे रेडी फॉर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज़ दिस पैशन हियर ऑल अबाउट? मुझे पता
पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर अभी आप दोनों का रिश्ता इतना सही नहीं चल रहा है, या पास्ट में काफ़ी ऐसे दिक्कतों का सामना किया है जहाँ पे रिश्ता एंड हुआ है, या फिर इस पर्सन का पैशन आपके लिए कम होता गया या ख़त्म हो गया, या रिश्ता ख़त्म हो गया, या फिर आपको ऐसा लगने लगा कि ये पर्सन सिर्फ अट्रैक्टेड है मुझसे, ये प्यार नहीं करता, तो इन फ्यूचर मुझे लगता है कि ये पर्सन ना कुछ अपने एक्शन से ऐसा कुछ करेंगे जिससे ये प्रूव कर देंगे कि मैं सिर्फ अट्रैक्टेड नहीं हूँ, मैं प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ। उनके एक्शंस ही ऐसे होंगे जिससे कि वो आपका पूरा ट्रस्ट जीत लेंगे। ओके, एंड आपके मन में कोई दो राहें नहीं रहेंगे, आपके मन में कोई क्या कहते हैं उसको, शक नहीं रहेगा। ओके, कि ये पर्सन सिर्फ मुझसे अट्रैक्टेड है या ये मुझसे प्यार करता है। ठीक है, सो अगर आपका रिश्ता अभी ख़त्म हुआ है तो फ्यूचर में मुझे आपका रिश्ता फिर से ब्लूम होता हुआ दिख रहा है, और ये आपका ट्रस्ट भी जीतते हुए मुझे दिख रहा है। अगर इन्होंने आपका ट्रस्ट खो दिया है तो नथिंग टू वरी अबाउट। ऐसा क्यों कह रहे हैं? व्हाई इज़ दिस हियर? सी, एक चीज़ तो है कि ये पर्सन अगर जाएंगे तो ये वापस आएंगे। सो फ्यूचर में आपको इस चीज़ का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि ये पर्सन अगर गया है तो क्या ये वापस आएगा कभी भी। लाइक अभी भी अगर ये पर्सन आपसे दूर गए हैं तो दे विल कम बैक, और फ्यूचर में भी अगर कभी ऐसा होता है कि ये पर्सन आपसे दूर हो जाते हैं, दे विल कम बैक टू यू। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये पर्सन ऑलवेज़ वॉन्ट्स टू बी देयर फॉर यू। अगर आप दोनों का बहुत बुरा झगड़ा भी हुआ है तो भी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ये पर्सन हमेशा रहेंगे टू सपोर्ट यू, टू ऑफर यू लव। ओके, इस पर्सन की फीलिंग्स ना बहुत ही अनकंडीशनल है आपके लिए। जो इनकी फीलिंग्स है ना बहुत ही अनकंडीशनल है, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ। यहाँ पे मेजर चेंजेस क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मुझे ऐसा लगता है अगर अभी ये पर्सन इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या फिर करियर ओरिएंटेड नहीं है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागते हैं, तो फ्यूचर में ऐसा नहीं रहेगा। इनके अंदर काफ़ी बदलाव आएंगे, और ये खुद भी काफ़ी ज़्यादा पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल को काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। काफ़ी मैच्योरिटी लेवल मुझे इनके अंदर आती हुई दिख रही है, बढ़ती हुई दिख रही है। एंड पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ना आपके लिए बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं, ये आपके लेवल का बनना चाहते हैं। हो सकता है आपके बराबरी के नहीं है तो ये आपके बराबरी में आना चाहते हैं, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। आप इनके अंदर आगे फ्यूचर में जाके बहुत सारी बदलाव देखोगे, बहुत मैच्योरिटी वाइज हो, या फिर इनके प्यार करने का तरीका, इनका आपके लिए स्टैंड लेने का तरीका, अपने करियर को बैलेंस करने का तरीका, एवरीथिंग विल बी सो एडमायरेबल। आप बहुत एडमायर करोगे, और आपके लिए थोड़ा सा अचंभित करने वाला होगा। आपको लगेगा कि यार बाप रे, ये पर्सन इतना चेंज हो गए। व्हाट इज दिस फ्रीडम ऑल अबाउट? 5 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, मैं एक चीज़ आपको बोलती हूँ, आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, ये पर्सन इनको ना आप कभी भी किसी बंधन में बांध के नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो इफ़ यू आर समवन जिनको नहीं पसंद कि सामने वाला बहुत ही फ्री स्पिरिटेड हो या बहुत ही आउटगोइंग हो, तो दिस इज़ नॉट समवन टू बी विथ, क्योंकि ये पर्सन को बांध के रखना बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई उन्हें बांध के रखे। ओके, दिस इज़ अ वेरी फ्री स्पिरिटेड पर्सन। इनको जितना आप बांध के रखोगे ये उतना डिप्रेस होते जाएंगे, सैड होते जाएंगे, इनका दिमाग काम नहीं करेगा। सो दैट इज़ समथिंग, अगर आप इनके साथ फ्यूचर चाह रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, दैट इज़ समथिंग टू कीप इन माइंड कि आपको इस पर्सन को बांध के नहीं रखना है किसी भी तरह से। दैट इज़ समथिंग दे वोंट लाइक। हीलिंग की एनर्जी क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल्स विद द एस ऑफ कप्स। देखिए, ये पर्सन हमेशा ही दे विल कम बैक। लाइक ये इस पर्सन का और आपका रिश्ता ऐसा है जहाँ पे अगर गए भी ना, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, दे विल ऑलवेज़ कम बैक लाइक अ बूमरैंग। ठीक है, और ये काफ़ी सुधर के आएंगे। जब भी आपके लाइफ में रिटर्न आएंगे, आप इनका एक सुधरा हुआ और बहुत ही संभला हुआ और बहुत ही बदला हुआ रूप देखोगे। ये अपने अंदर की काफ़ी चीज़ों को हील कर कर आपके पास आएंगे, एंड फिर से रिश्ते पे काम करने के लिए रेडी होंगे। ठीक है, सो या ऑलवेज कमिंग बैक टू यू वाली एनर्जी दिख रही है। इंटीमेसी क्यों है यहाँ पे? किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इनके साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहते हो, शादी के बारे में सोच रहे हो, तो समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इस पर्सन के लिए इंटीमेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ओके, दो अभी तक इस पर्सन ने उतना एक्सप्रेस नहीं किया होगा आपके सामने कि उनके लिए ये चीज़ कितनी ज़रूरी है, लेकिन आई सी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन। तो अगर आपको इनकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन बनना है तो यू हैव टू इंटीमेसी को आपको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, लाइक फिज़िकल कनेक्शन बनाना पड़ेगा आपको। यू हैव टू बी ओपन टू फॉर दैट, यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन दैट, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में मुझे लगता है कि अगर ये पर्सन अभी तक काफ़ी लस्टी हुआ करते थे, सिर्फ लस्ट पे ज़्यादा ध्यान था, इंटीमेट होने पे ध्यान था, तो फ्यूचर में काफ़ी काम एंड काफ़ी ग्राउंडेड एंड काफ़ी ज़्यादा स्टेबल दिख रहे हैं मुझे उस मामले में। मुझे ना इस पर्सन की काफ़ी हाई लेवल ऑफ मैच्योरिटी मुझे इनके अंदर दिख रही है। फैमिली क्यों है यहाँ पे? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि देखिए, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं या आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, एवरीथिंग इज़ ओके, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहते हैं, उसके लिए काफ़ी मुझे कॉन्फिडेंस दिख रहा है इनके अंदर कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। लेकिन एक्चुअली जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ना इस पर्सन पे, लाइक जब आपकी शादी होगी या बच्चे होंगे या जो भी है, इस पर्सन को ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाएगा टू मैनेज एवरीथिंग, ठीक है। इन पे काफ़ी स्ट्रेस आ सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन पे अकेले पे किसी चीज़ का स्ट्रेस ना आए, क्योंकि ये पर्सन या तो ऐसे कंडीशनिंग हुई है इनकी कि जहाँ पे इन पे कोई कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं आई है, तो इट माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर दिस पर्सन, विच इज़ वेरी नेचुरल, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। बस दिस एक्सप्रेस योर लव हियर फॉर। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ये पर्सन और ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते जाएंगे, क्योंकि उनको रियलाइज़ होगा कि अगर मैं अंदर रखूँगा तो मुझे दर्द होता रहेगा, मुझे पेन होता रहेगा, या मेरा दिल दुखता रहेगा, या मैं सैड रहूँगा। और जितना मैं एक्सप्रेस करूँगा उतना मुझे हैप्पी फील होगा, उतना मुझे लाइट फील होगा, उतना मुझे कंफर्टेबल फील होगा। तो आने वाले समय में ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने पर तवज्जो देंगे, ठीक है। व्हाई इज़ दिस डिसएग्रीमेंट्स हियर? देखिए, आप दोनों में प्यार बहुत है, आप दोनों का फ्यूचर में शादी भी होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ शादी करना भी चाहते हैं। लेकिन इस पर्सन को एक ही चीज़ है जो सताती है, एक ही थॉट है जो इनके दिमाग में आता है और उनको नर्वस करता है, वो है कि आप दोनों के हमेशा डिसएग्रीमेंट्स होते रहते हैं। आप जो बोलते हो वो उनको सही नहीं लगता, वो जो बोलते हैं वो आपको सही नहीं लगता। तो यही एक चीज़ है जो नेगेटिव है इस कनेक्शन में, उनको उनके नज़रिए से अगर देखा जाए तो बस वही चीज़ उनको डराती है एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए रिश्ते को, ठीक है। एंड व्हाई इज दिस क्लिंगिंग हियर फॉर? देखिए, पर्सन के अंदर आपको लेकर इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन है, ये आपको इतने हाई रिगार्ड्स में देखते हैं कि आपको कभी भी अपने दिमाग से निकाल नहीं पाएंगे। इनके ऑब्सेशन, इनका पैशन, इनका प्यार, इनके अट्रैक्शन, सब कुछ कभी कम नहीं होगा, वक्त के साथ बढ़ता जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि ये इंसान है ना पाइल नंबर 2, ये कभी भी आपको छोड़ नहीं पाएगा। आई एम वेरी क्लियर अबाउट, लाइक मैं बहुत क्लियरली बता रही हूँ आपको, जो दिख रहा है वो बता रही हूँ, आप जानते हो मैं जो है वो बताती हूँ। ये इंसान चाहे जो हो जाए आपको छोड़ नहीं पाएगा। इनका प्यार भी कम नहीं होगा, इनका ऑब्सेशन भी कम नहीं होगा, इनका अट्रैक्शन भी कम नहीं होगा। सो दैट वॉज इट। कैसे लगी पाइल नंबर 2 आपको ये रीडिंग? कमेंट्स में ज़रूर बताना। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। कोई भी सर्विस चाहिए, क्रिस्टल प्रोडक्ट चाहिए, रिचुअल कराना है या फिर पर्सनल रीडिंग लेनी है, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर्स मिल जाएंगे। एंड फेसबुक पे प्लीज़ फॉलो करिए, वहाँ पे भी मैं एक्स्ट्रा वीडियोस डालती हूँ। इंस्टाग्राम पे भी मैं शॉर्ट्स डालती हूँ, तो इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फॉलो मी देयर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड।